हेलो साथियों, अगर आप राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए और 100% आपका श्योर सिलेक्शन हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से वही बातें करने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत तक अच्छे से समझें। आज मैं आपको इस वीडियो में राजस्थान पटवारी की तैयारी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताने वाला हूं। उन बुक्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको 100% श्योर सफलता मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पटवारी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उन सभी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो जो भी बुक बताऊंगा आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बुक होगी और बहुत ही अच्छी जो बुक है वो आपको आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी को सिलेबस के बारे में लगभग सभी को पता है कि सिलेबस में क्या कुछ है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और कितना समय अवधि है। लेकिन फिर भी एक हल्का सा आपको बता देता हूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 150 है, 150 प्रश्न है, जिनके लिए 3 घंटे का समय यानी कि 180 मिनट आपको 150 प्रश्नों के लिए यहाँ पर मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा समय है। और इनमें से प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक का है, इसलिए यहाँ पर जो 150 प्रश्न है वो 300 अंक के बन जाते हैं। और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर टोटल जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हैं यहाँ पर 45 यानी 45 क्वेश्चन। राजस्थान जीके उससे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चन, 30 प्रश्न। इंडियन जीके जिसमें आपको करंट और साइंस अर्थव्यवस्था मिलाकर 38 क्वेश्चन बनते हैं, 38 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेशियो है। कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस बहुत छोटा है, जिसमें से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ आपको एक प्लस पॉइंट है, इसलिए कंप्यूटर की तैयारी को और बेहतर बनाएं। और आपको जो 22 क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश से देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से 150 प्रश्न जो है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम राजस्थान के जीके की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि राजस्थान जीके के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो राजस्थान जीके के यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, इतिहास, कला व संस्कृति और भूगोल। अर्थव्यवस्था है जो हम भूगोल में ही लगभग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर इन 3 पार्ट्स के लिए आपको अलग अलग और एक कंबाइंड बुक दोनों प्रकार की बताने वाला हूँ। जो आपको अच्छी लगे, कौन सी बेहतर है, वो भी आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। तो राजस्थान के इतिहास के लिए मैं आपको यहाँ पर जो पहली बुक है वो प्रोवाइड करना चाहूँगा गोपीनाथ शर्मा की। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की जो बुक है इतिहास के लिए बहुत ही बेहतर बुक है। इसके अलावा जो दूसरी बुक है इतिहास व कला संस्कृति, इनकी कंबाइंड जो बुक आती है वो आप डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की ले सकते हैं। ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है। दोनों में आपको अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे और बेहतर है आपके लिए। राजस्थान पटवारी के लिए आप इन्हें पढ़ते हो तो ये बहुत अच्छी किताबें हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कला व संस्कृति की ही एक कंबाइंड बुक आती है पैनोरमा। ये भी बहुत अच्छी बुक है। इन बुकों को पढ़ने के बाद आपको शायद ही कोई दूसरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इतिहास के लिए और इतिहास व कला संस्कृति दोनों को मिलाकर मैंने आपको यहाँ पर 3 बुक्स बताई है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये स्पेशल इतिहास की आती है। इसके अलावा जो पैनोरमा और डॉक्टर नारायण लाल माली और डॉक्टर हुकमचंद जैन, इनकी कंबाइंड जो बुक है वो इतिहास और कला संस्कृति की है। नारायण लाल माली और हुकमचंद जैन की दोनों की एक ही बुक है, कहीं आप इसे अलग समझे तो ये बुक आप पढ़िए। इसके अलावा पैनोरमा। राजस्थान भूगोल के लिए आपको जो बुक बेस्ट है वो है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की और पैनोरमा। तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और पैनोरमा की बुक आप यहाँ पर भूगोल के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका तीनों के लिए कंबाइंड अगर आप गाइड खरीदना चाहते हैं कि तीनों हमें एक ही सब्जेक्ट में मिल जाए, एक ही किताब में हमें तीनों का मैटर मिल जाए, तो गाइड में आप सभी को यहाँ पर एक ही बताने वाला हूँ कि बहुत ही बेहतर है। आप गाइड अगर पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य की गाइड पढ़े, वो सबसे बेस्ट है। लक्ष्य की गाइड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं मैथ्स के लिए और रीजनिंग। तो मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल ले आइए। अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो वो एक बुक ठीक है, पटवारी के लिए बहुत है, आपको बहुत बेहतर उसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मैथ के लिए आप RS अग्रवाल पढ़िए। इसके अलावा रीजनिंग के लिए आप US शेखावत लीजिए। US शेखावत की बुक आती है वो लीजिए, या SSC की जो बुक आती है किरण की, उस बुक को आप ले सकते हैं। और SSC की मैथ्स की भी आती है किरण की, उसको भी आप ले सकते हैं। तो मैथ्स के लिए आपको यहाँ पर किरण व अग्रवाल और रीजनिंग के लिए किरण और US शेखावत, ये 2 बुक आपको मैं यहाँ पर प्रेफर कर रहा हूँ। दोनों ही बेहतर बुक है, दोनों ही अच्छी है, आप दोनों को पढ़े तो बहुत अच्छा है।
इसके अलावा हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपसे इंडियन जीके की। इंडियन जीके के लिए कौन सी बुक ले, कौन सी बुक आपको बेहतर रहेगी इंडियन जीके के लिए। तो यहाँ पर भूगोल के लिए नॉर्मल सिलेबस है, भूगोल का छोटा सिलेबस आपके राजस्थान पटवारी में आपको देखने को मिल रहा है। तो भूगोल के लिए आप डॉक्टर महेश वर्णवाल की ले सकते हैं, वो बहुत बेहतर बुक है। आपके पटवारी को देखते हुए महेश वर्णवाल की बुक जो है वो बेहतर है, आप उसे ले सकते हैं। भूगोल का जो सिलेबस दिया है वो भी शॉर्ट सिलेबस दिया है, लेकिन उसके अलावा ही आपको थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा भारत के इतिहास के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो परीक्षावाणी की बुक आती है, तीनों ही पार्ट मिलेंगे आपको, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों की अलग अलग बुक आएंगी और आप जो है वो तीनों ही बुक परीक्षावाणी की लीजिए, बहुत ही बेहतर बुक है। इसके अलावा आप अगर लेना चाहते हैं संविधान के लिए, तो संविधान के लिए मैं आपको डॉक्टर पुखराज जैन व डॉक्टर कुलदीप फड़िया, इनकी बुक आती है, छोटी बुक है और बहुत अच्छी बुक है। ये आप पढ़िए, डॉक्टर पुखराज जैन व डॉक्टर कुलदीप फड़िया की बुक है, बहुत बेस्ट बुक है। अगर तीनों के लिए आप एक कंबाइंड बुक खरीदना चाहते हैं तो ल्यूसेंट जो लगभग सभी के पास मिलती है वो बुक भी यहाँ पर बेहतर है। अगर आप एक कंबाइंड लेना चाहते हैं तो ल्यूसेंट मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूँगा। इसके अलावा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के लिए आप एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़िए, वो बहुत बेहतर बुक है, आपको वहाँ से इसमें बहुत अच्छा मैटर मिल जाएगा और ऑथेंटिक मैटर होगा। इसके अलावा आप लूसेंट में से भी साइंस पढ़ सकते हैं, वह एनसीईआरटी की पढ़े तो बेहतर है, एनसीईआरटी की आपको पढ़नी चाहिए। यहाँ पर जो साइंस है, सामान्य विज्ञान, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं वहाँ से भी। इसके अलावा आपको कंप्यूटर और हिंदी के लिए, कंप्यूटर के लिए आपको आरबीडी की जो बुक है कंप्यूटर के लिए, वो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आरबीडी या दक्ष, इन दोनों में से कोई सी भी बुक आप ले आए और अच्छे से अपने खुद के नोट्स बनाए कंप्यूटर के और वो पढ़े। हिंदी के लिए डॉक्टर राघव प्रकाश सबसे बेस्ट बुक, आपको यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डॉक्टर राघव प्रकाश या इसके अलावा आप डॉक्टर सोहन दान चारण, इन दोनों बुक में से कोई सी भी बुक ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डॉक्टर राघव प्रकाश लेते हैं तो बेस्ट है। इंग्लिश के लिए आप एसएससी की जो नॉर्मल बुक आती है एक किरण की, वो बुक लीजिए और वहाँ से आप इंग्लिश की तैयारी कीजिए। इंग्लिश के लिए वो बुक भी बहुत बेहतर है। अगर आप, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि अलग अलग वे कंबाइंड सभी प्रकार की बुक्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, जैसी बुक आपको अच्छी लगे वो आप लीजिए। इसके अलावा इन्हीं बुकों से आप पढ़िए, ये बुक आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप इन बुक से पढ़ते हैं तो उम्मीद है कि आप जो पटवारी परीक्षा की रेस है इसमें बहुत आगे जाएंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर अवश्य होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी और टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए, राजस्थान पटवारी की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतर क्लासेज ऑफलाइन जो है वो देखने को मिलेगी। थैंक यू।